हेलो यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एंड प्रे कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यू ऑल आर डूइंग गुड एंड एब्सोल्युटली फाइन। न्यू डे न्यू व्लॉग, सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और यहाँ पे जनाब हम सुबह 7 o'clock उठ चुके थे क्योंकि 9 o'clock एग्जैक्ट हमें बस स्टॉप पे होना था अपनी बस के लिए। बहुत ही मज़े की और एक्साइटिंग जो चीज़ें हैं आज होने वाली थी। सो डिले ना करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं एंड लेट्स जंप इनटू इट। बहुत ही मज़े का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करके फ्री होके हम रेडी शेडी होके अब जाने लगे थे बाहर बस स्टॉप पे। और जैसे ही हम बाहर निकले तो जनाब पता चला यू ऑल नो लाइफ इज़ नॉट बेटर फोर्सेस, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होता। सो दैट वाज ए रेनी डे और जाना भी माउंटेन्स पे है। सो आई होप सब कुछ ठीक रहेगा, बल्कि आई होप नहीं, अब तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सब कुछ ठीक रहा था। और here we are going to रिगी माउंटेन्स। जो हमारा ट्रैवल था वो ऑलमोस्ट 1.5 hour का था और हमने जाना था केबल कार पॉइंट की तरफ माउंटेन्स के बीच में से होते हुए, और वहाँ से हमने वाइट मतलब आगे फर्दर आगे जाना था। एक तो मेरी डोच जो है ना बीच में कुछ वर्ड मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आदत हो चुकी है बोलने की। एनीवेज जो है जाना था हमने रिगी माउंटेन पे। बहुत ज़्यादा मज़े की एक्टिविटीज़ जो है वो आज होने वाली है। एनीवेज आप सब तो साथ साथ ही हैं, साथ साथ इंजॉय करें। और बारिश में मुझे लग रहा था जो ग्रास है वो और ज़्यादा ग्रीन हो गई है, जो हवा है वो और ज़्यादा फ्रेश हो गई है, और जो खूबसूरती है स्विट्ज़रलैंड की वो और ज़्यादा निखर के आ गई है। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है? सो बस में जाते हुए हमें ऑलमोस्ट 1.5 hour हो चुका है। और आपको अगर वो सामने माउंटेन का टॉप नज़र आ रहा हो तो जनाब एग्जैक्टली हमें उसी टॉप पे जाना है, बट नॉट थ्रू बस हमें सिर्फ केबल कार के स्टॉप तक लेके जा रही है। आगे हम जाएंगे केबल कार के थ्रू। और इतने खूबसूरत मनाजिर थे, मतलब आपको शायद वीडियो उतना ज़्यादा इंसाफ नहीं कर सकती जो मतलब आंखें देखती हैं। और ये जो निशान है ये मुझे काई कबीले के लग रहे थे, मेरा ख्याल है वो भी यहाँ विज़िट करने आए थे, उन्होंने अपने निशान बना दिए। एनी हाँ, हम जा रहे हैं केबल कार के पॉइंट की तरफ और वहाँ पे जाके फिर आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या करना है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। And this is the place where Switzerland was born in 1291. So at that time, Switzerland was ruled by the Tell. The most famous part of his story is when he it was the rebellion of the Swiss people, or let's say the local people at the time, when Switzerland was not Switzerland. Local people was inspired by him because he refused to knee to a tyrann, which was a servant of the Habsburg family. तो हमारी एक साइड पे जो था वो रिवर था, दूसरी साइड पे माउंटेन्स का अनलिमिटेड जो सिलसिला था, और बीच में लश ग्रीन ग्रास थी और ख़ूबसूरत सी रोड थी। और पता ही नहीं चला कब हम मतलब ऑलमोस्ट 1.5 hour का जो ट्रैवल है वो पूरा करके पहुंच चुके थे केबल कार के पॉइंट के ऊपर। और यहाँ से हमने अब केबल कार पे बैठना था और कैबिन्स ही थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हमने जाना था रिगी माउंटेन पे। सो कैबिन्स में ऑलमोस्ट 15 to 20 जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। और बस मतलब देखने में आपको शायद नहीं लग रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था जब मतलब केबल कार जो है कैबिन्स जो है वो ऊपर जा रहा था। और लेकिन काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे और इतने दिलकश नज़ारे देखें ज़रा।
जनाब, हाफ़ एन आवर की ये खूबसूरत सी केबल कार राइड को हमने फुली जो है वो एंजॉय किया। मेरे बच्चे ज़रा भी नहीं डरे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे हम 1700 मीटर अबव द सी लेवल पहुँच चुके हैं रिगी माउंटेन पे। और देखें ज़रा खूबसूरत से नज़ारे, और ये देखें ज़रा, ये मिनरल बाथ है। यहाँ पे आप मिनरल बाथ विद अ ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे थे एंजॉय। एनीवेज़, यहाँ से हमने जो है वो कॉग व्हील ट्रेन के थ्रू आगे जाना था रिगी कोलम पे। और वैसे तो अगर आप हाइकिंग करना चाहते हो तो यहाँ से रिगी कॉलम तक आप हाइकिंग करके भी जा सकते हैं, बट क्योंकि हमारे साथ छोटे से बच्चे थे, सो हमने सोचा कि हम कॉकविल के थ्रू ही जाएंगे। और ये रिगी पे एक खूबसूरत सा कैफ़े टाइप रेस्टोरेंट था, यहाँ से आप सोवेनियर्स बाय कर सकते थे, और जो मतलब करना चाहते हैं कोई आइसक्रीम वगैरह बाय कर सकते हैं। और ये कॉकविल ट्रेन्स थी, लुक हाउ ब्यूटीफुल दे वर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और इनके थ्रू अब हम जाएंगे आगे रिगी कॉलम पे, सो स्टे विद अस। एंड रिगी से रिगी कोलम का जो कॉकविल के थ्रू ट्रैवल है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का है, और लगता है जैसे आप क्लाउड्स के बीच में से जा रहे हैं। एक तरफ खाई है बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, और साथ आपके लोग हैं। और मतलब हमारी रेनिंग थी तो ऐसे मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था, बट ऑन द होल काफ़ी मज़े का ट्रैवल था। और अब हम आ चुके हैं रिगी कॉलम पे, और रिगी कॉलम जो है वो आई थिंक 1798 मीटर्स अबव सी लेवल है, जो मेन समिट है। एनीवे, यहाँ पे रेस्टोरेंट था, और ये तो कैफ़े था। यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं आप, बाहर के नज़ारे देख सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं, और हाइकिंग भी कर सकते हैं। और देखिए इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे और बहुत मज़ा आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा जो हवा भी तेज़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। और इन्हीं कोक व्हील्स के ज़रिए आप आगे भी आगे मतलब नहीं, पीछे वापस भी जा सकते हैं। आगे कुछ भी नहीं था, आगे मतलब सिर्फ थोड़ा सा हाइकिंग एरिया बना हुआ था, और कुछ भी नहीं था। और ये ओह माय गॉड, और इस सब के बीच में मैं बैठी मज़े से खूबसूरत से नज़ारे जो हैं उनको एंजॉय कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, और मैं अपनी एज़ यूजुअल जैकेट जो है वो बस में भूल आई थी। यहाँ पे आने के लिए आपको हमेशा जो है वो लेयर्स में रेडी हो के आना पड़ता है, कोई पता नहीं कब जो है आपको गर्मी लगना शुरू हो जाए, कब सर्दी लगना शुरू हो जाए। सो मैंने जैकेट लिया था, लेकिन मैं एज़ यूजुअल जो क्लमजीनेस है मेरी, उसी में मैं ऊपर बस में भूल आई। एनीवेज़, काम चल रहा था स्वेटर्स में। यहाँ पे काफ़ी सोवेनियर्स थे, आप बाय कर सकते थे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। कप्स भी थे, और भी काफ़ी डेकोरेशंस की चीज़ें थी, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। आई मीन टू मच एक्सपेंसिव। एनीवेज़, 2-3 तो ले रही थी ज़ाहिर, अब यहाँ पे आए थे, और तो फिर एक यादगार के तौर पे मैं हमेशा जहाँ ट्रैवल करूँ वहाँ से सोवेनियर लेके आती हूँ। सो मैंने भी बाय किए, और उसके बाद थोड़ी सी हाइकिंग की मैंने और बच्चों ने, और ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा थी, और बिल्कुल लिटरली ऐसे फील हो रहा था कि आपने उड़ जाना है। सो हम यहाँ पे वापस आ रहे हैं हाइकिंग से, और बहुत मज़ा आ रहा था। और अब हम जाएंगे, यहाँ पे होटल है रिगी कोलम होटल, वहाँ पे आपको जो सारी ट्रेडिशनल स्विस डिशेज़ हैं वो सब कुछ मिल जाता है। और वो 1816 से 1816 से लोकेटेड है, और मतलब थोड़े ईयर्स के बाद रेनोवेशंस वगैरह तो होती रहती है। और जो सारा है वो स्टोन्स को काट के, मतलब माउंटेन्स को काट के बनाया गया है सारा।
और लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्विस डिशेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनमें वाइन भी यूज़ होती है। सो बी केयरफुल। सो हमने सिर्फ जो हैं वो वेजीज, पोमस, चिप्स वगैरह इन्हीं पे गुजारा किया और अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया था। सो अभी एज सच कोई ख़ास भूख भी नहीं लगी थी। सो यहाँ पे 2 आवर्स काफ़ी मज़ा करके फ़ोटो शोटो लेके वीडियो शूडियो बना के अब हम जा रहे हैं वापस कोकविल के थ्रू लुसैने की साइड पे। ट्रेन बीच बीच में से स्टॉप भी हो रही थी। अगर किसी ने हाइकिंग करनी है, उतरना है, फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है तो वो ले सकता है, बाद में दूसरी ट्रेन की जगह आ सकता है। लेकिन हमारा ऐसा कोई मूड नहीं था, बारिश हो रही थी। सो हम सीधे अपने स्टॉप पे आए। दिस इज़ द स्टॉप एट स्नाव, जहाँ पे सारी रिगी बानन जो हैं वो स्टॉप आती हैं। बन जो है वो ट्रेन को कहते हैं। सो रिगी बानन यहाँ से स्टॉप होती हैं, यहीं से चलती हैं। और यहाँ पे आगे हमने कहाँ किस पे ट्रैवल करना था, शिप पे। सो अब हम बैठेंगे शिप पे और जाएंगे लुसैन सिटी। ये जो रिवर है ये है लुसैन रिवर। और इतने मतलब हार्ट टचिंग मोमेंट्स, इतने ज़्यादा आई कैचिंग यहाँ पे व्यू से, और इतना दिल खुश हो रहा था देख के, मैं आपको बता नहीं सकती कि बाकी अगर कोई दुनिया में जन्नत है तो वो यहीं पे है। कश्मीर मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं जो चीज़ देखी है मैं उसी को बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लोग एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ बना रहे थे। लेकिन बारिश एज यूजुअल हमारे साथ साथ ही थी। सिटी के चारों तरफ आपको जो है वो माउंटेन्स नज़र आती हैं, और जो लुसैने रिवर है वो नज़र आता है। मतलब एक तरफ लुसैने रिवर है और बाकी चारों साइड्स पे माउंटेन्स हैं। सो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ पे। और चाय शाय पी के हम भी फ्रेश अप हो चुके थे और ये हम पहुँच चुके हैं लुसैने सिटी में। आलमोस्ट जो टाइम है वो होने वाला था 2 o'clock का, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 आवर्स थे। हम इस सिटी को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते थे, खाना खा सकते थे। हमें यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया गया था जहाँ पे हमारी बस ने आना था और जहाँ पे सबने इकट्ठा होना था, फिर हमने वापस जाना था। सो यहाँ पे आके अब हम एक्सप्लोर करेंगे दिस सिटी। और लुसैने जो है वो इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स अमेजिंग आर्किटेक्चर एंड स्टनिंग लोकेशन ऑन द एज ऑफ लेक लुसैने एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स चारों तरफ से है। और ये जो ब्रिज है ये काफ़ी ज़्यादा आपने जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनमें देखा होगा। मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी थी और अब मैं पहचाना शुरू। हाँ, यहाँ पे वो गाना जो है वो यहाँ पे आता है। आई थिंक वो मिला की एक मूवी थी, मुझे बहुत पसंद थी। उसके सारे सॉन्ग्स जो हैं वो उन्होंने यहीं पे किए थे। अब मुझे वो जगह जो है वो पहचान में आती है। इस ब्रिज का जो नेम था वो था कापर ब्रुके, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, चार्मिंग जो कवर्ड ब्रिज था, फ्लावर्स से चारों तरफ से कवर था। और ये विश पॉइंट था, यहाँ पे आप विश कर सकते थे। और यहाँ पे आके इस सिटी में आपने क्या एंजॉय करना था, आपने स्वीट चॉकलेट, चीज़, रोस्टी और इस तरह की दिग्गज जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी इनकी ट्रेडिशनल, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और आगे जाके आई थिंक एक बहुत ज़्यादा इनका फेमस आइस पार्लर है या दिस वन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की आइस मिलती है, चॉकलेट्स मिलते हैं जो ट्रेडिशनल स्विस चॉकलेट्स हैं वो, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, केक्स मिलते हैं। सो अभी यहाँ से हम लेते हैं कुछ आइस वाइस लेते हैं और उसको इंजॉय करते हैं।
सो यम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो जो चीज़ें हैं बच्चों की पसंद की काफ़ी ज़्यादा थी। केक, चॉकलेट्स, हर चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ से हमने चॉकलेट्स कुछ बाय किए और फिर आइसक्रीम बाय की और वो हम बाहर जाके एंजॉय करेंगे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? प्लीज़ डू कमेंट मी, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल, माई कोजी लिटिल होम। और अब 5 o'clock होने वाले थे, जाएंगे स्टॉप पे, वहाँ से वापस अपने सिटी में फिर चेंज करके जो है वो डिनर शिनर करेंगे। सो दैट्स इट, आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें सारा कुछ कवर अप करने की कोशिश करूँगी क्योंकि काफ़ी ट्रैवल व्लॉग्स हो चुके हैं। सो टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय, डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइल।